तूने ऐसा क्यों किया? इंडिया का फ्यूचर साइंटिस्ट है वो, कहाँ छोड़ के आ गया उसे? वो छोटा सा बच्चा है क्या जो कोई उसे उठा के ले जाएगा? तुझे क्या हुआ? मीनाक्षी और मुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं। अरे वाह, कांग्रेस। तू दोस्त नहीं, तू दुश्मन है मेरा। मीनाक्षी और मेरे बीच जब झगड़ा हुआ तब मैंने तुझे फोन किया था, लेकिन तूने मेरा फोन उठाया ही नहीं। आज से तेरी मेरी कट्टी, अब मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगा। मेरा दोस्त अच्छा, वो कहाँ पे? झगड़ा करके वो मुझे छोड़ के चली गई, अब मैं क्या करूँ? वैसे ही तेरी शक्ल देखने लायक नहीं है, रोके और खराब मत कर। हंस दे, हंस दे। करो बेटा, करो गुदगुदी, आराम से करो। मैंने भी यही कहा। तुझसे ही बोल रहा हूँ बे। कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा। तूने कुछ उगल तो नहीं दिया? मेरी पोल खुली तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। पहले फ्लैशबैक तो देख। इस शहर को हो क्या गया है, सारी दुनिया धुआं धुआं हो गई है। सेंसर रूल्स नेक्स्ट। अंकल आप घर जाइए, लकी को मैं थोड़ा अच्छी तरह जानना चाहता हूँ। हेलो भैया जी, मैं बहन जी टाइप नहीं हूँ। हमारे होने वाले दामाद हो, जानना हमारा फर्ज है। अभी तुम्हें अच्छी तरह जाना कहाँ है। जाइए अंकल, आराम कीजिए। ठीक है बाय। प्रेशर आ गया, मुझे बाथरूम जाना है। मैं मौसम का हाल देखकर बता सकता हूँ कि कहाँ कब बारिश होने वाली है। अगर बेवजह गरजोगे तो बरस पड़ूंगा। मौसम विभाग में चपरासी थे क्या? चलिए ना, चलते हैं। हम दो दोस्त चले बाजार। उसने मुझे 2 घंटों तक रगड़ा, ऐसे आराम करने को हुआ। ये बच्चे की लॉलीपॉप छीन के भाग रहा था। मुझे लॉलीपॉप बहुत पसंद है सर। शादी की उम्र है और लॉलीपॉप खा रहा है, वो भी किसी से चुरा के। बचपन में एक बार मुझसे किसी ने झूठ कहा था, आज तक वो सच के सिवा कुछ नहीं कहता। सर, एक लॉलीपॉप के लिए कितनी उंगलियां तोड़ोगे? अगली बार दूसरों की चीज पर हाथ डालने के पहले सोच लेना। सर, मुझे चीज में नहीं लॉलीपॉप में इंटरेस्ट। आज के बाद किसी के बाल पर हाथ नहीं डालेगा तू। स्टोरी का विलन। और तू इस विलेन को अपने भुलक्कड़पन से हरा पाएगा क्या? वो तेरे ससुर के आसपास सांप की तरह कुंडली मार के बैठकर फुंकार रहा है, और तेरी अपने ससुर के पास जाने से फट रही है। मैं आज के एक्सपीरियंस से ये ऐलान करता हूँ कि तेरी शादी उस लड़के के साथ नहीं होगी। शादी होगी। जैसे लड़की को पटाया वैसे ससुर को पटाऊंगा। साई की तरह उसके साथ रहूंगा और उसका दिल जीतूंगा। वो बोलेगा मत रख कुछ याद, फिर भी तुझे बनाऊंगा अपना दामाद। मुझे यकीन है कि इस इंसान का दिमाग पूरी तरह हो चुका है खराब, क्योंकि इसकी मोहब्बत का लगा चुका है कोई हिसाब। तू भुलक्कड़ है, ये तेरा कसूर नहीं पटेगा ससुर। अबे देखना, ऐसा जबरदस्त जाल बिछाऊंगा कि ससुर मेरी जेब में होगा। अरे जेब फट जाएगी इसकी, गारंटी है मेरी। उसको याद रहेगा। लकी का फोन है। अरे बेटा, हाँ बोलो लकी। जिस नंबर का आपने फोन उठाया है वो फिलहाल व्यस्त है। अगली बार से इसे कभी फोन मत कीजिएगा। मगर मैंने तो फोन किया ही नहीं। फोन तो नहीं कर सकता, घुस जाता हूँ। अरे नंदू, अभी तक सोई नहीं? अच्छा हुआ तुम आ गई। जरा गर्दन अकड़ गई है, कोई बाम वाम है क्या? बहुत दर्द हो रहा है। अरे हाँ, वो लकी का फोन था बेटा। लकी का? हाँ। लेकिन क्यों? बेटा खुद ही फोन करके पूछ लो ना। मुझे इसे चुप कर बाहर क्यों लेकर आए? डैड को तुम बहुत पसंद हो, उन्होंने ही मुझसे कहा। उन्हें उनका दामाद बहुत पसंद आया। छी छी, उसे पसंद किया? तुम्हारे पापा का टेस्ट खराब है। अच्छा हुआ तुमने मुझे चुना, वरना तुम्हारा क्या होता? क्या बकवास कर रहे हो? वो तो तुम्हारी बात कर रहे थे। तुम समझे नहीं। मेरी तारीफ की मतलब उसकी तारीफ हुई जो तुमसे शादी करने वाला, मतलब मैं। तो कंफ्यूज क्यों हो रही हो? हेलो, मेरा मतलब है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की को मुझसे अच्छे लड़के मिल सकते हैं। तुम इतने भी बुरे नहीं हो। अपने डिम्पल्स देखें, कितने क्यूट हैं। एक्सप्रेसिव आईज। पर सबसे जरूरी चीज गायब है। हाँ? मेरा मतलब 6 पैक्स नहीं है ना। उसकी जरूरत नहीं है। तो किसकी जरूरत है? क्या दे सकते हो तुम मुझे? मांगो जो चाहिए। वही जो तुम्हें चाहिए। रुको, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। मेरा एक दोस्त है, वो नाना नानी पार्क का माली था पर अब बेरोजगार है। अपने पापा के पास कोई भी छोटी मोटी नौकरी दिला दो, मैं तुम्हारी तरफ से इसे शादी का तोहफा समझूंगा। प्लीज, गरीब की दुआ लगेगी, घर बस जाएगा मेरा।
अभी मिले हुए 2 दिन भी नहीं हुए, सिफारिश लेके आ गया। तुम्हें तो पता है ऑलरेडी कितने असिस्टेंट्स हैं मेरे पास। तो डैड एक और से ही क्या फर्क पड़ता है? प्लीज लकी के लिए प्लीज। ठीक है, आने दो। इतनी सी बात पे इतना खुश क्यों हो रही है? तो तुम इसके लिए यहाँ आए थे ना? लकी! यहाँ क्यों लेके आया मुझे? ताकि तू दामाद बन के उसके पास मेरी नौकरी लगवा सके। साले मोहब्बत की बातें तू कभी नहीं बोलता। आशिकी दिमाग से जाती नहीं है। कसम खा कि आखिरी बार तू मुझे यहाँ फंसा रहा है, आगे से नहीं। तेरी कसम। मतलब कंफर्म कि तू मेरा आगे इस्तेमाल करेगा। कुर्सी पे इतना बड़ा पिल्ला बैठा है। ठीक से देख, आदमी है। नहीं यार, टाइगर होगा। एक्सप्रेशन तो वही है। कहीं आज ये मेरा ही शिकार न कर ले। डर लग रहा है तो वापस चले। वो अपने आप को शेर समझता है तो क्या हुआ, मैं भी किसी सवा शेर से कम नहीं। अबे शेर तो हाथ में ढेर हो जाएगा तू। चल शेर की मांद में। ये यहाँ क्या कर रहा है? नंदिनी ने आपसे इसी के लिए बात की थी। इसे कहो फौरन यहाँ से दफा हो जाए। अगर ये वायरस 1 मिनट भी मेरे सामने रुका तो पूरी सैनिटाइजर की बोतल इस पे डाल दूंगा। जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए, मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने नहीं आया हूँ। आपकी उंगली पकड़ के काम सीखना चाहता हूँ। आपकी बेटी का हाथ थामने में तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो आपसे सीख के कुछ बनना चाहता हूँ। जिस वजह से आपका और मेरा रिश्ता नहीं जुड़ा, वो चीज तो अब मुझ में है ही नहीं। क्या चीज नहीं? मेरा भुलक्कड़ बंद। एक सेकंड से बात करूँ। मुझसे मत पूछो। बाद में बात करूंगा, फोन रख। मैं वो सुन। आप फिर से कॉफी शॉप में बैठिए, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। अरे बोला ना, बाद में फोन करता हूँ। लकी सुन। आप चाहें तो मेरा इम्तिहान ले सकते हैं। अरे पूरी बात कर लो ना, ठंडी से सर दर्द हो रहा है। आप बोलते तो करता हूँ। ए, तुझे पता है एक महान आदमी मेरी शान बढ़ा रहा है और तू बीच बीच में टांग अड़ा रहा है। जो बोलना एक लाइन में बोल। चल बोल। लकी, मेरी मीनाक्षी वापस आ गई। क्या बात कर रहा है? ऑटो में वापस आई। ऑटो में आ गई? हाँ, जिस ऑटो में भागी थी, उसी ऑटो में वापस आई है। क्या बात है? तो बहुत मिस किया उसने। सिग्नल तो है इसीलिए गया है, वैसे होनहार है। शादी जल्दी करके हम गोवा में हनीमून मनाएंगे। अरे गोवा के पानी में ज्यादा मत जाना, वो बहुत गीला होता है, तेरा कलर निकल जाएगा। शादी में जरूर आना। अरे सिर्फ आऊंगा नहीं, तेरी बारात में नाचूंगा भी। और देख, कंजूसी मत करना। सबसे बेस्ट डीजे को बुलाना और फिर देखना मेरा ब्रेक डांस। बड़ा खतरनाक वायरस है। और हाँ, लाइव ऑर्केस्ट्रा भी बुला के रखना। अरे रोज रियाज करता हूँ, ऐसी तान लगाऊंगा सारे बाराती खुश हो जाएंगे। क्या बात है यार, तेरी तो निकल पड़ी। अबे गधे, तेरा ससुर निकल गया। भाग जल्दी। चल चल चल। सर 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 सर, इसलिए फोन नहीं उठा रहा था, आपने बोला उठाने को। सर सर एक मौका, सर एक मौका और दे दीजिए सर। सर 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 भाई वो क्या है ना, रिचार्ज खत्म हो गया था इसलिए फोन कट गया। बहुत सॉलिड बोला तू, फिर से बोलना। शहर के बाहर गन्ने के खेत तो तूने देखे ही होंगे ना। हाँ। वहाँ पर आ जा। रस निकालना है। नहीं, तेरा रस निकालूंगा। चांद की चांदनी मान गई, तू भी मान जा। नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। तुम और तुम्हारे पापा की उंगलियों पे नाचता रहूं, मैं पागल हूँ? भाई तूने अपनी गाड़ी ना किसी और प्लेटफॉर्म पे लगा दी है। क्या मतलब? ये तेरे को नहीं कह रही है। फिर भी मैं नाराज हूँ तुम्हारी वजह से। मुझसे नाराज हूँ? मैंने किया क्या? मुझे नौकरी दिलवाओगी ये बात? नौकरी दिलवाने वाली थी पर गालियाँ दिलवा दी। दामाद के दोस्त की इज्जत उतार दी। शादी के बाद तो मेरी इज्जत भी उतार देंगे। मैं उन्हें ससुर होने के पद से बर्खास्त करता हूँ। मे बी उनका ईगो हर्ट हो गया। ईगो? उनका ईगो अंदर होगा पर मेरा ईगो वाईफाई की तरह मेरे आसपास घूमता है। यूजर नेम लकी और उसका पासवर्ड। सारी उल्टी यही मत कर, बात आएगी। तो फिक्र मत कर, तुझे दुबई में रेत उठाने की नौकरी दिलाऊंगा। ये प्यार का खेल है मेरे दोस्त। अगर इसने अपने बाप को जिताया तो मुझे हरा देगी और मुझे हरा दिया तो ये खुद हारेगी। सही जा रहा है आगे। प्यार भी हार जाएगा। डैड, आपको लकी पसंद नहीं तो साफ साफ कहिए ना। उसे बुलाकर सर्वेंट्स के सामने उसे जलील क्यों किया? उसे कितना बुरा लगा। मैंने उससे तो जलील नहीं किया, लेकिन उसके दोस्त को तो किया ना। बात तो वही हो गई ना। मैंने एक बार उस गधे का जिक्र किया था ना, जैसे बिल्कुल किसी के टाइम की वैल्यू ही नहीं है। वही था वो। उस भुलक्कड़ को देख के मेरे दिमाग की नस खींच जाती है। उसे जॉब पर नहीं रखना है तो मत रखो। ये कहना कि वो भुलक्कड़ है, चीजें भूलता है, ऐसे फिजूल के बहाने मत बनाइए। अरे तुम मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो बेटा। वो इतना बड़ा मरीज है कि उसके साथ अगर मैं रहा तो मैं भी उसी बीमारी से ग्रसित हो जाऊंगा। चलेगा तुम्हें? ठीक है डैड, आपको जो करना आप करो,
लक्की मुझे छोड़कर चला गया, वो मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। अब आप खुश हैं? चला गया वो मुझे छोड़कर। अरे बेटा रो मत रो, भेज दे उसे। अगर मेरे भाग्य में ऐसे आदमी के साथ रहना लिखा है तो झेल लूंगा उसे। जिस भुलक्कड़ों की जमात का वो बादशाह है वहाँ का वजीर बन जाऊंगा मैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बेचारे पौधे भी मायूस लग रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं ये मुरझा ना जाए। प्राणी भी उदास है। कुछ ही दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। कितनी प्यारी बिल्ली है सर, क्या नाम है इसका? बिल्ली नहीं, कुत्ता। गाली क्यों दिया? साला है तेरा। तुम होने वाले दामाद हो और ये तुम्हारा दोस्त है। ऊपर वाला मुझ पर कितना मेहरबान है तुम समझ सकते हो। थैंक यू सर। मैंने तुम्हें कितना जलील किया, कितना झाड़ा, फिर भी खड़े खड़े दांत दिखा रहे हो। हैं? सर बहुत अच्छे से ब्रश करता हूँ, इसलिए दिखाना तो चाहिए ना कि वही घटिया रिंगटोन। हाँ, तो दांत के बारे में हे, इसको ठिकाने लगा दे। तूने तो इसको हमेशा के लिए ठिकाने लगा दिया। दोस्त तेरा। थैंक यू। माय प्लेजर। यार बेशर्मी की हद है। इतने बड़े भुलक्कड़ हो फिर भी हंसते रहते हो, ठिठोली करते रहते हो। कमियां किसमें नहीं होती है, पर मायूस हो गए तो जी नहीं पाएंगे। हंसते हंसते जिंदगी तो कट जाएगी। सही कहा। नंदू नंदनी, सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। सरप्राइज दे रहे हो या शौक? ये शौक तुम्हें क्यों लग रहा है? इसे लगना चाहिए। शौक खा, देखा लगा ना। दोनों एक से बढ़कर एक है। आओ ना बेटा। हाय। मैंने इसे काम पर रख लिया। अब तो खुश हो ना बेटा? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? इससे पूछिए, तुम खुश हो? बहुत बोलना। कोरस में आप इतने बड़े धर्मात्मा परमात्मा हैं। हमें क्षमा करके कार्य सौंपा। हम आपकी दया के ऋणी हैं। आपका ऋण कैसे चुकाएंगे? अरे ये तुम दोनों इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? हृदय से, जज्बात से, दिल के नाली के फटने से खुशी के सूखे आंसू निकल रहे हैं। आपने हमें आसरा दो दिया, वक्त की रोटी दी, खुशी दी, गम, इस बात का हम दोनों को सदमा लगा। सदमा भी लगता है। अच्छा ठीक है, तू बोले, नहीं मैं बोलूं? सदमा लगा है। होने वाले दामाद जी बाद में मिलते हैं। इनसे कह रहा हूँ तुम मुंडी क्यों हिला रहे हो? हम लोग असल में एक ही कपड़ा फाड़ के लंगोट बनाते हैं, तो चड्डी बड्डी है। मतलब हम दोनों एक ही ब्रांड यूज करते हैं। सेम टू सेम लंगोट है। काम मिलने की खुशी में इतने बौखला गए हो कि कुछ भी बड़बड़ा रहे हो। सर इतनी खुशी मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। अगर इसको जाके मैंने बांटा नहीं ना तो अनर्थ हो जाएगा सर। हम चल। हाँ ठीक है, काम पे मुझे लगो। बोला था ना प्रैक्टिस करके चलते गड़बड़ हो कौन सा जाएगी। अच्छा किया? चल। जैसी भगवान की इच्छा। गायत्री तुम्हारे माता पिता आए। कैसी हो माँ? कैसी हो बेटी? कैसे हैं? सब ठीक? मैं ठीक हूँ। अरे फ्री में यूरोप ट्रिप का ऑफर क्या मिला? तुम्हारे पापा ने कहा सबको चलना पड़ेगा। अभी देख पा रही हूँ इसे, इसका चेहरा देखने के लिए तरस रही थी। कोई बात नहीं माँ। शिकायतों का पिटारा बंद करो, बच्ची को तो देखो, बिल्कुल मुझ पे गई है। अंकल आंटी आप लोग फ्रेश होकर नाश्ता कर लीजिए, खाते खाते बात करते हैं। चलिए चलिए।